क्वेश्चन नंबर 6, cos x क्यूब साइन स्क्वायर x पावर 5। तो यहाँ पे देखो कितने फंक्शंस हैं, दो। एक आपका cos x क्यूब है, दूसरा साइन स्क्वायर x पावर 5 है। तो इसके लिए कल मैंने देखो एक फार्मूला बताया हुआ था। अगर मैं इसे सपोज कर लूँ कि ये y इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक, तो कल एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था u इंटू वी का। जब दो टर्म होता है और इसका जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, ठीक है, प्लस सेकेंड और डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये मल्टीपल के लिए लगता है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके दोनों साइड में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। मतलब क्या लिखते हैं यहाँ पे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। अब यहाँ पे देखो ये होगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ डी डी एक्स लग गया और इधर भी डी डी एक्स लग जाएगा। तो डी डी एक्स लग गया तो किसके साथ लगेगा, कॉस एक्स क्यूब, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। अब यहाँ पे ये फार्मूला लगा दो, पहले और दूसरे वाला, तो कोई भी इसमें पहला लिख लो, पहला हो गया, और ये डी डी एक्स ऑफ दूसरा वाला लिख लो। फिर क्या लिखेंगे, प्लस दूसरा, और ये डी डी एक्स ऑफ ये पहला वाला हो गया। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो हम लोगों को पता है कि ये जो फंक्शन लिखा है ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये एक्स की पावर 5 का भी फार्मूला नहीं जानते हो और साइन का भी नहीं जानते हो, तो फिर से हम लोगों को यहाँ पे इसे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जितना फार्मूला हम लोगों को पता है उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखी रहती है, ठीक है, तो उसको ब्रेक करके ही लगाया जाता है, ठीक है। तो एक चेन रूल होता है, मैंने बताया था नहीं कल, बताया। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो ये तो आपका बन गया cos x क्यूब। अब जरा ध्यान से देखो, ये साइन पे स्क्वायर लगा, मतलब साइन एक्स की पावर 5 पे ये स्क्वायर लगा हुआ है। हम लोगों को साइन स्क्वायर का फार्मूला नहीं पता है, साइन स्क्वायर का फार्मूला नहीं पता है, तो करेंगे क्या, इस पूरी वैल्यू को u मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे d के नीचे du बताया था, और ये पूरा जब मैं u मानूंगा तो ये u स्क्वायर हो गया, ठीक है, और फिर क्या होगा, du बाई dx, ये इतने का एक टर्म हो गया। हमने इस पूरी वैल्यू को क्या मान लिया, u मान लिया, ठीक है। और फिर इधर आ जाओ, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। यहाँ पे भी तो लगेगा आपका चेन रूल, क्योंकि cos x का फॉर्मूला होता है, cos x क्यूब का नहीं होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग राइट करेंगे डी डी यू, फिर cos u, और ये du बाई dx, ठीक है भैया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना मुझे अभी, हाँ, जहाँ नहीं समझ में आएगा। फिर ये हो गया आपका cos x क्यूब। अब देखो डी डी यू ऑफ यू स्क्वायर, इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था, ये आपका यही तो फार्मूला लगेगा ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। तो ये आगे आता है और ऊपर एक कम हो जाता है, यही तो ये आगे आएगा और ऊपर एक कम हो जाने का मतलब एक के तो बचा 2u ही तो रहेगा। और फिर इधर का हो गया ये डी डी एक्स, और u की जगह पे क्या रखोगे, हमने साइन x की पावर 5 माना था ना, साइन x की पावर 5, यही तो हमारा u था। बाकी आगे की जो भी टर्म्स है उसको हम राइट करेंगे। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या राइट करेंगे, माइनस साइन यू, ठीक है। और फिर ये हो गया डी डी एक्स, और u का वैल्यू क्या माना था हमने, एक्स क्यूब माना हुआ है ना। बताओ बात समझ में आ रही है सबको। फिर यहाँ पे देखो ये तो हो गया आपका cos x क्यूब 2, u यहाँ पे मैंने क्या माना था, अब बताओ यहाँ पे मैंने u क्या माना था, साइन x की पावर 5 को माना था ना, तो ये हो गया साइन x पावर 5, ठीक है। फिर ये अब यहाँ से फिर से देखो, ये साइन x नहीं लिखा है, ये साइन x की पावर 5 है, फिर से चेन रूल लगाएंगे। तो अब यहाँ से फिर से एक बार हम इसको सपोज करेंगे डी डी यू, और ये हो गया हमारा साइन यू, और फिर डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ,
ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, ये है आपका माइनस साइन, u की वैल्यू यहाँ पे एक्स क्यूब माना गया था, तो यहाँ पे ये एक्स क्यूब होगा, और एक्स क्यूब का क्या होता है, एक आगे आता है जो ऊपर होता है और ऊपर एक कम हो जाता है। नहीं आ रहा उस किनारे का ये और ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो डी डी यू ऑफ कॉस यू का माइनस साइन यू हो गया, और डी डी एक्स यू की वैल्यू हमने एक्स क्यूब माना हुआ था, ठीक। फिर ये जो साइन यू लिखा था मैंने, इस यू की जगह पे देखो क्या वैल्यू मैंने ली थी, एक्स क्यूब हो गया, और ये एक्स क्यूब का मतलब कितना होता है, ऊपर से आगे आता है और ऊपर एक कम हो जाता है, यानी एक्स पावर n माइनस 1 होता है। इतना समझ में आया? यस सर। अब आगे देखो, ये हो गया आपका कॉस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स पावर 5 डी डी यू ऑफ साइन यू, इसका फॉर्मूला मतलब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक भैया। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस यू, और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ यू की वैल्यू यहाँ पे एक्स पावर 5 माना गया था, प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पे u की वैल्यू पुट करते ही सारा फंक्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका, चाहो तो एक साथ सबको राइट कर सकते हो, तो ये हो गया आपका cos x क्यूब 2 साइन एक्स पावर 5, cos u का cos होगा, और u की वैल्यू क्या मानी गई थी यहाँ पे, x की पावर 5, तो ये x की पावर 5 हो गया, और ये कितना बनेगा, एक आगे आएगा 5 और ऊपर एक कम हो जाएगा, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस कर लो, प्लस माइनस माइनस, और ये जो अंक होता है उसको पहले लिख लो, डिजिट पहले लिख लो, फिर ये एक्स स्क्वायर लिखा मैंने, फिर ये लिखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, और ये हो गया साइन एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखो, ये 2 5 या 10 हो जाएगा, और एक्स की पावर 4 पहले लिख लो, बाकी सारी टर्म्स और राइट कर दो, एक्स क्यूब हो गया, कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स पावर 5 कॉस एक्स पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, और ये साइन एक्स क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। अगर और भी इसको राइट करना चाहो और बढ़ाना चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसमें का एक 2 लेकर के इसके साथ लिख लो, तो ये 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला साइन 2a होता है। मतलब इसका आंसर तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। बट अगर हम लोग चाहें कि इसको और थोड़ा बढ़ाएं तो हम और राइट कर सकते हैं, इसमें से एक 2 ले लो, 10 का 2 ले लो तो 5 बचेगा, और उस 2 को जब मैं इसके साथ लिखूंगा 2 cos x क्यूब साइन x क्यूब के साथ, x पावर 5 के साथ, ये सॉरी इसके साथ साइन x पावर 5 और cos x 5 के पहले अगर मैं 2 लगा दूंगा तो 2 साइन cos a का फार्मूला होता है साइन 2a, ठीक है। बट यही आंसर आप राइट कर लो, ठीक है, जितना तक। तो देखो यहाँ पे बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, 2 टर्म का आपने फार्मूला लगाया, और जिसका सिर्फ फार्मूला जानते हो उसके अलावा अगर कोई भी चीज लिखी रहेगी तो उसको हम लोग यू मानते चले जाएंगे। क्लियर है? चलो यहाँ पे देखो, जिसको ना समझ में आए एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपका एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। तो पहला डी डी एक्स ऑफ दूसरा प्लस दूसरा डी डी एक्स ऑफ पहला, इतनी बात तो सबको समझ में आई, ठीक है। आपको कितने फार्मूले याद रखने हैं, x की पावर n, जब भी आपका वेरिएबल पे किसी चर पे पावर n हो, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, क्या किसी के ऊपर स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर कहीं पे आपको स्क्वायर लग रहा हो तो उससे हमें x की पावर n समझना है, ठीक। और अगर कहीं पे आपको cos या sin के साथ कोई वैल्यू और बड़ी दी जाए, जैसे cos x sin x का केवल फार्मूला है, लेकिन अगर यहाँ पे पावर बढ़ के कुछ आ जाए, इसका मतलब ये हमारा फार्मूला नहीं है, हमें उसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक भैया। तो जरा यहाँ पे देखो, ये तो आपका बाहर वाला टर्म है, इससे कोई लेना देना है नहीं। ये जो लिखा है ये साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 लिखा हुआ है। कहीं पे भी अगर आपको स्क्वायर मतलब पावर की अगर कहीं पे बात आ जाती है
तो उसे हमें क्या बनाना है, x की पावर n समझना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो साइन के ऊपर स्क्वायर लग गया, मतलब हमें पूरी वैल्यू को, इसके अंदर की जितनी पूरी वैल्यू है इसे हमें x मान लेना है, ऊपर पावर n हो गया, मतलब पावर 2 हो गया। समझे कि नहीं? कहीं पे भी किसी भी सवाल में अगर आपको पावर दिख रहा हो, ठीक है, पावर दिख रहा हो तो उसे x की पावर n भी समझना। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि इस पूरे फंक्शन में साइन x की पावर 5 पे ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो मतलब मैं अगर इसको इतने को u मान लूं तो ये u पे 2 हो जाएगा। और चेन रूल में क्या होता है, मैंने बोला d के नीचे du लिखोगे और du के नीचे dx लिखोगे, और यहाँ का टर्म कैसे बदलते हैं जो मुझे बनाना है, मतलब ये अगर आपकी पावर में है तो इसको हमने u माना है तो u की पावर 2 ही तो हुआ। इतना बात समझ में सबको आ गई? यहाँ पे देखो अभी मैंने बताया कि ये तो आपका बाहर का टर्म है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये cos x क्यूब लिखा है, बट हमें फॉर्मूला सिर्फ cos x का पता है, इसका तो नहीं जानते ना x क्यूब का। तो जिसका नहीं जानते उसको क्या किया आपने, u मान लिया। तो जैसे ही आपने इसको u माना तो d के नीचे du हो गया और ये du बाई dx हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब देखो ये u की पावर 2 है, जैसे x की पावर n, तो कहीं भी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो ऊपर वाली पावर आगे आ जाती है और ऊपर एक कम हो जाता है। तो इतने का तो आपका हो गया 2u, फिर ये ddx लिखा। अब u तो कोई वैल्यू नहीं होगी, u को हमने क्या माना था, साइन x की पावर 5 ही तो माना था। बाकी फिर अब यहाँ पे आ जाओ, अब देखो dd u ऑफ cos u का फॉर्मूला माइनस साइन u होता है, और फिर ये ddx, ये u की वैल्यू जो मैंने मानी थी उसको मैंने वापस कर दिया। फिर यहाँ देखो ये 2 लिखा मैंने, और u को हमने क्या माना था, साइन x की पावर 5 माना था, इसको भी मैंने वापस कर दिया। लेकिन ये जो ddx के साथ साइन x की पावर 5 लिखा है, फिर ये यहाँ पे मैटर फिर क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ये सिर्फ साइन x होता तो हम सॉल्व कर पाते, लेकिन x की पावर 5 आ जाने की वजह से फिर ये मामला गड़बड़ हो गया। क्या करेंगे, इस x की पावर 5 को मैंने फिर u मान लिया, और जैसे मैं इसको u मानूंगा ये dd हो जाएगा, इधर du बाई dx आ जाएगा। ठीक, बाकी का ये टर्म हो गया, माइनस साइन हो गया, और यहाँ का u क्या था, x क्यूब था, और ये x की पावर 3 का 3x स्क्वायर हो गया। उधर का समझ में आ रहा है? अब देखो ये 2 हो गया, ये साइन u की वैल्यू कितनी हो गई, u की वैल्यू हमने यहाँ पे साइन x की पावर 5 माना था, वो मैंने राइट कर दिया। ठीक है, इसको आपने u माना ही है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा टर्म आपने राइट किया, और dd u ऑफ साइन u का फॉर्मूला cos u हो गया, और यहाँ पे ddx हुआ, ये ddx, और u की वैल्यू मैंने यहाँ x पावर 5 मानी हुई है। ठीक, बाकी इधर का तो कंप्लीट हो चुका, उधर से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो फिर ये हो गया cos x क्यूब 2 साइन x पावर 5, ये cos हो गया, और u की वैल्यू हमने x पावर 5 मानी हुई थी, और ये ddx ऑफ x पावर 5 का मतलब क्या, ये पावर एक आगे आएगी, ऊपर एक कम हो जाएगा। बाकी उधर का तो हो ही चुका है, बस इसी को मैंने क्या किया, मल्टीपल करके लिख दिया, 5 गुना 10, और ये इधर का -3 के साथ लिख दिया पूरा, ये हो गया। आगे पीछे इसमें कुछ भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा आंसर आपका। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो बस आपको यही समझना है कि जो फॉर्मूला होता है, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सीधा सीधा सिर्फ उसी का फॉर्मूला होता है। अगर आपका जो x जो एंगल होता है, अगर उसकी जगह पावर वगैरह कुछ लग गया तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, u मानना पड़ेगा उसे। ठीक, और कोई भी बड़ा फंक्शन हो उसकी पावर कोई हो तो उसे हमेशा x की पावर n समझना, मतलब उसको पूरे को u मानना रहेगा। अब क्लियर हो भैया? चलो अभी एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करोगे ना तो सबसे बढ़िया से अच्छे से आ जाएगा। चलो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, y इज इक्वल टू 2, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, cot x स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि हमें किस चीज का फॉर्मूला पता है। ठीक, यस सर। साथ कल मैंने ये बताया था कि जब आपका रूट में सिर्फ x लिखा हो तो जब हम इसका ddx करते हैं तो ये आता है 1/2 रूट x। आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लो कि ddx ऑफ रूट x का जो फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान से देखना, ddx ऑफ रूट x का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 रूट x होता है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख के बताओ,
कि क्या ये cot x स्क्वायर जो लिखा है ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है, अगर सिर्फ x मान के चला जाए तो इसका फॉर्मूला 1/2√x आएगा कि नहीं आएगा? जो फॉर्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को u मानना होता है। तो रूट के अंदर एक सिंगल वैल्यू जब होती है तो उसी का 1/2√x आता है। तो इसको पूरे को एक सिंगल वैल्यू मानना पड़ेगा ना भैया। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो पूरी वैल्यू इसको u मान लेंगे। तो अगर मैं इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करूं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वी गेट, तब हमको क्या मिलता है, ये लिखा मैंने डी डी एक्स ऑफ वाई, इधर मैंने डी डी एक्स लगा दिया और इधर भी मैंने डी डी एक्स लगा दिया, ये 2 cot x स्क्वायर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? फॉर्मूला आपको ये लेके चलना है कि रूट के अंदर एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। रूट के अंदर क्या होनी चाहिए? एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू तो हमेशा बाहर चली जाती है, जो अचर पद होता है उसको आप बाहर राइट कर सकते हो। तो ये 2ddx हो गया। रूट के अंदर क्या बनेगा बताओ? क्या मैं इसको u मान सकता हूँ? यहाँ मैंने लिखा माना cot x स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया? u मान लिया। u क्यों माना पता है ना? क्योंकि रूट के अंदर एक सिंगल वैल्यू चाहिए, तो रूट के अंदर जितनी भी वैल्यू थी मैंने उसको एक सिंगल वैल्यू u मान लिया। तो जैसे ही मैं इसको u मानूंगा ये हमारा ddU हो जाएगा, ये पूरा u हो गया। और इधर क्या लिखते हैं हम लोग? du बाई जिसका फंक्शन हो, x का फंक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक आया होगा ना कि जैसे ही आपने इसको u माना वैसे इधर आपका ddU हो गया और इधर du बाई dx हो गया। अब देखो आगे क्या करोगे, ये मैंने 2 लिख दिया, ये बाहर वाला, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो लिखा डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का 1/2√x होता है। तो डी डी यू ऑफ रूट यू का कितना बनेगा? ये 1/2√u होगा कि नहीं होगा? वहाँ x का फंक्शन था तो x आया था, ये u का फंक्शन है जो u आएगा। फिर इधर देखो ये हो गया आपका डी डी एक्स, बट u की जगह पे हमने क्या सपोज किया हुआ है? cot x स्क्वायर सपोज किया हुआ है। अब इधर तो डिफरेंशिएशन होना नहीं है, तो इसकी वैल्यू देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये बचा 1/रूट। अब ये जो u लिखा है भैया इसकी वैल्यू आप वापस कर दो, तो ये हो गया cot x स्क्वायर हो गया। फिर अब जरा फिर से ध्यान से देखना, हमने बताया है कि त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक में सिर्फ sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x और cot x तो होता है, स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं होता है। बट हमने फिर यहाँ पे स्क्वायर देख लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने फिर से यहाँ पे लिखा कि मैंने इस x स्क्वायर को v मान लिया। तो जैसे ही मैं इसको v मानूंगा, जैसे ही मैं इसको v मानूंगा, इधर हमारा डी डी v हो जाएगा और इसके जस्ट बगल में dv बाई dx हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर ये हो गया आपका 1/रूट cot x स्क्वायर और ये डी डी वी ऑफ cot v, इसका फॉर्मूला जानना पड़ता है। तो कितना होता है? डी डी एक्स ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, ये इसका फॉर्मूला है। डी डी एक्स ऑफ cot x का याद करना पड़ेगा। तो डी डी एक्स ऑफ cot x का फॉर्मूला माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो ये v का फंक्शन है, तो ये हो गया आपका माइनस cosec स्क्वायर v हो जाएगा। फिर इधर क्या लिखा है? ये डी डी एक्स और बट v की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर है। अब देखो ये हो गया, ये माइनस आप सबसे आगे लिख सकते हो, तो ये माइनस 1/रूट cot x स्क्वायर और ये कितना है? कोसेक स्क्वायर v की वैल्यू x स्क्वायर थी, ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे देखो इसका भी डिफरेंशिएट कर दो, अवकलन कर दो, तो x स्क्वायर का 2 आगे आएगा और ऊपर एक कम होके 1 ही तो बचेगा। और ये माइनस मैंने यहाँ पहले लिख दिया, मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जो सिंबल होते हैं, सबको पहले लिख दिया जाता है। फिर एक चीज और मिल गया आपको, एक न्यूमेरिक वैल्यू भी मिल गई, एक गिनती भी मिल गई, तो इसको भी हम आगे ले आएंगे। तो ये हो गया माइनस 2 और बटे cot x स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर, ये 2x भी ले लो यहाँ है, ये पूरा का पूरा 2x यहाँ ले आओ,
फिर 1/this और ये cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो ऐसे छोड़ दो, आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे थोड़ा व्यवस्थित करके लिख दोगे तो कोई और बात नहीं हो जाएगी उसमें। ठीक भैया, ये तो समझ में आया ना पूरा का पूरा? यस सर। राइट कर लो इसे। देखो हम लोगों का आंसर जो था यहाँ तक आया हुआ था, ठीक है, -2x अपॉन रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, ये -2x लिखा हुआ है, ये -2x लिखा हुआ है। इस कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है, तो मैंने एक कॉस लिखा, जो बाई में साइन आएगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसे 3 बार यहाँ पे डिवाइड बनना है ना, -2x अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो वो जो सबसे नीचे होता है उसको मैंने कहाँ भेज दिया, ऊपर। और फिर ये लिखा है आपका 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये 2 बार है ना, और दोनों को मैंने एक बार अलग अलग लिख दिया। कितनी बात क्लियर हुई? अब इसके बाद देखो, ये हो गया आपका -2x रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। अब जरा यहाँ पे देखो, ये साइन एक्स स्क्वायर पे 1 पावर है, ये जब नीचे लेके आओगे तो 1 पे -1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको 1/2 ही मिलेगा, मतलब ये साइन पे रूट लग गया, 1/2 का मतलब साइन पे रूट लग गया। और ये क्या बचा, 1 बार का, देखो इस पे 1 पावर थी और ये नीचे आया -1/2, तो इतने से हमको क्या मिल रहा है, इतने से हमें ये मिल गया। और ये वाला हमारा 1/, में अभी साइन एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद देखो ये हो गया। अब करना क्या है, हमने √2 का इसके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने √2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अपनी तरफ से क्यों किया वो भी पता चलेगा। √2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिर्फ एक ऊपर √2 बढ़ गया, एक नीचे √2 बढ़ गया, और किसी में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आई हुई है। अगला टर्म देखो, -2√2x हुआ, ये लिखा है √2, ये लिखा है रूट कॉस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो इन सबका मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो एक रूट के अंदर हमारा 2 कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा जी। और फिर ये 1 साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये -2√2x हुआ। अब इस √2 का फायदा क्या हुआ मल्टीप्लाई कराने का, कि एक फार्मूला बन गया 2 cos a sin a का, तो 2 cos a sin a का फार्मूला होता है sin 2a, और ये वाला जो साइन एक्स स्क्वायर था इसको मैंने बाहर लिख दिया, और ये आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो यहाँ पे क्या है, y = cos √x लिखा है। हमारा फंक्शन cos x होना चाहिए था, बट यहाँ x की जगह पे √x है, तो इस √x को हम लोग क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, ठीक। अब करना क्या है, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये चीज सबको समझ में आने लगी होगी कि ये लिखा क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करना, ठीक। तो इधर ddx लगा दिया मैंने, और इधर भी मैंने ddx लगा दिया। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। यस सर। अब इसको जब u मानोगे, किसको, √x को, जैसे ही आपने u माना, इस d के नीचे du हो गया, और इस dx के ऊपर du हो गया, ठीक। dd u ऑफ cos u का फॉर्मूला -sin u होता है, cos का माइनस साइन होता है और sin का cos होता है प्लस में। फिर यहाँ क्या बचा, ddx ऑफ u, और u को मैंने √x माना हुआ है, माइनस साइन u की वैल्यू रिटर्न कर दो, क्या लिया था मैंने, √x लिया हुआ था, और ddx ऑफ √x का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कि 1/2√x होता है, यही तो होता है, 1/2√x होता है। तो ये हो गया आपका -1/2√x, और ये कितना हो गया, sin √x। अगर ये सोच रहे हो कि इस √x से ये वाला √x कट जाएगा, तो ये कटता नहीं, क्योंकि ये साइन का एंगल है, कोण है ये, और ये आपका ये स्वतंत्र चर है आपका, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि ये इसके साथ एक एंगल है, तो ये कभी इसके साथ कटेगा नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। आसान था ना, बस यही आपको याद रखना है कि जिसका फॉर्मूला होता है उसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज मिलती हो, उसको क्या करोगे, तुरंत x y, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग u v m n कुछ भी सपोज कर सकते हो, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस पे होता है आपका f1 प्लस h, ठीक है, माइनस f1 और अपॉन h होता है। ऐसे ही लिमिट
h टेंस टू 0 प्लस हमने उसकी लगा दी कंटिन्यूटी f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। यहाँ पे h आपका 0 से छोटा और यहाँ h आपका 0 से बड़ा। ठीक है, फिर से मुझे सब समझाना पड़ेगा। चल रहा है? चलो। तो यहाँ पे हमारा फलन जो है वो मॉड x माइनस 1 लिखा हुआ है, जिसमें x रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो हमें बताना कि x बराबर 1 पे हमारा फलन अवकलनीय है कि नहीं। पहले बोल दिया है कि अवकलनीय नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारा जो LHD और RHD है वो बराबर नहीं आएगा। लेकिन हम सब पता होना चाहिए कि हमारा फलन f जो है x बराबर 1 पर अवकलित होगा कब? जब इसका लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी क्या हो? परिमित और बराबर हो। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी हो गई और ये आपकी राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी हो गई। अब यही कंडीशन आपको इस फंक्शन पे अप्लाई करनी है। अगर दोनों बराबर नहीं आया, अगर दोनों बराबर नहीं आया तो क्या होगा? हमारा फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं होगा। चलो ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो कंडीशन हमने लिख दी यहाँ पे। अब कितना होगा देखो, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, जहां जहां आपका x है क्या बनेगा वहां पे 1 प्लस h लिखोगे। ठीक है, अब देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे ना, माइनस वाले माइनस वाले। तो ये कंडीशन जो मैंने लिखी है ना, चाहे ये कंडीशन लगाओ और चाहे यहाँ का माइनस लिखो, दोनों का एक मतलब होता है। जब मैं मॉड के अंदर की वैल्यू देखो, दोनों चीजें सेम होती हैं। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, जैसे h मैंने कम कर दिया 0 से, तो मॉड के अंदर की वैल्यू मैं यहाँ पे माइनस h लूंगा। बात को समझो, दोनों सेम चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पे माइनस h लिखूंगा तो मॉड की वैल्यू मैं हमेशा पॉजिटिव लूंगा। बात को समझो, अगर मैं यहाँ पे माइनस h लिख दूंगा तो मतलब हमारा h जो है 0 से छोटा है, तो माइनस लिखूं। तो अगर मैं इसको माइनस h लिखूंगा तो मॉड के अंदर की अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही होगी तो हमें उसे पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर हम कंडीशन, अगर हम यहाँ पे माइनस नहीं लगा रहे हैं तो मतलब जब हम h लेस देन 0 मानेंगे तो मॉड के अंदर की वैल्यू को हम निगेटिव ले लेंगे। ये कहने का मतलब दोनों एक ही चीज होती है। अभी देखो समझ में आएगा। तो यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस वाले पे क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हमारा कितना बनेगा, ये आपका हो गया एक बार 1 प्लस h यहाँ पे बनेगा, तो मॉड के अंदर बना 1 प्लस h माइनस 1 और फिर माइनस, फिर f1 लिखा 1 माइनस 1 बनेगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 बनेगा और नीचे कितना बनेगा आपका h बनेगा। ठीक, अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस पे 1 से 1 कैंसिल हुआ, ये h आया और इधर का तो 0 हो गया और नीचे h बचा। अब मुझे जरा ध्यान से देख के बताना, यहाँ पे जो मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा था वो क्या था। अगर मैं यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस लिखा होता, ठीक, फार्मूले में, तो उसका मतलब है कि मैं ये कंडीशन यहाँ ना लिखता कि h लेस देन 0 है। ठीक, बट मैंने अगर यहाँ पे ये लिख दिया कि h हमारा 0 से क्या है, छोटा है, तो मॉड के अंदर की वैल्यू हमारी निगेटिव मिलेगी मुझे। मॉड के अंदर की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, निगेटिव मिलेगी। तो ये माइनस h बाई h हुआ और ये कितना बन जाएगा हमारा -1 बन जाएगा। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। दो चीजें आपके पास लिखने के लिए, अगर आप ये ना लिखना चाहो कंडीशन तो डायरेक्ट फार्मूले पे ही आपको -h लिख देना है, लेकिन तब मॉड की वैल्यू आप यहाँ निगेटिव नहीं लिख सकते हो, तब आपको मॉड की वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमको पता है मॉड के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। लेकिन अगर आप इस कंडीशन को अप्लाई कर रहे हो तो फार्मूले में अगर आपने माइनस यहाँ नहीं लिखा है तो अगर ये हमारा 0 से छोटा है तो मॉड की वैल्यू हमारी निगेटिव आएगी। बात समझ में आई। एक तो आपका ये हो गया LHD। ठीक है, RHD देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे RHD में देखो, ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 प्लस। ठीक है, 0 प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन आपका यही बनेगा 1 प्लस h माइनस f1 और अपॉन में h। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 प्लस। ठीक है, h टेंस टू 0 प्लस है
ये फिर मैंने 1 प्लस एच लिखा, इस फंक्शन की जगह क्या लिखोगे 1 प्लस एच माइनस 1 लिखोगे, माइनस यहाँ पे क्या 1 माइनस 1 आएगा और नीचे कितना h। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ये कितना बचेगा h बचा, उधर का 0 हो गया, नीचे h। ये h हमारा क्या है 0 से क्या है बड़ा है, हम RHD यूज कर रहे हैं तो h हमारा 0 से बड़ा है। 0 से बड़े h का मतलब क्या होता है कि h हमारा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा ना, तो इसमें हमारा h जो है पॉजिटिव आया, h बाई h कट करेंगे तो 1 आया। कंडीशन भैया समझ में आ रही है? हमने फॉर्मूले में यहाँ माइनस एच लिखा था क्योंकि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी में माइनस एच लिखा जाता है, लेकिन कब, जब मॉड के अंदर की वैल्यू अगर आप हमेशा पॉजिटिव लिखोगे तो यहाँ माइनस एच लिख के चलो, लेकिन अगर आप कंडीशन यहाँ शो करा दे रहे हो कि एच हमारा 0 से छोटा है तो 0 से छोटा एच का मतलब है नेगेटिव वैल्यू ना, तो मॉड के अंदर से अगर इसको निकालोगे तब भी आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि एच इज लेस देन 0। तो यहाँ से नेगेटिव -1 आ गया और ये आपका कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जो LHD था हमारा वो RHD के बराबर नहीं आ रहा है, मीन्स x बराबर 1 पर यह क्या है, यह अवकलनीय नहीं है। ठीक भैया समझ में आया? ये कंडीशन समझ में आ रही नहीं, यहाँ कंफ्यूज मत होना। आप यहाँ पे अगर h माइनस लेके चलोगे, अगर h माइनस लेके चलोगे तो आपको यहाँ कंडीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये वैल्यू आपकी फिर निगेटिव नहीं आएगी, ये तो आपकी पॉजिटिव ही रहेगी। आपने इसको माइनस एच किया ना तो ऑलरेडी माइनस में तब भी आने वाला है, जब इसको आप निकाल के पॉजिटिव ही लिखोगे और ये आपकी ऑलरेडी निगेटिव रहेगी तब भी तो आपका माइनस में आया, वही मतलब हुआ ना। ठीक है, और यहाँ पे जब आपका एच बड़ा हो जाएगा तो मॉड के अंदर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई। ठीक, ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) = x। यहाँ पे क्या लिखा है कि x हमारा 0 और 3 के बीच बिलोंग करता है, x1 और x2 पे हमें अवकलित नहीं है, ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना, ये प्रूव करना है। हमने क्या लिखा है कि फलन f x बराबर 1 या x बराबर 2 पर अवकलनीय होगा यदि इस फलन का लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी परिमित और बराबर। ठीक है, यानी कि ये दोनों चीज हमारी अगर बराबर आ जाएगी, ठीक है, तो हमारा फलन f जो है क्या होगा, वो अवकलनीय हो जाएगा, और अगर बराबर नहीं आया तो अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, लिखो मत, पहले हम लोग x बराबर 1 पे सॉल्व करेंगे। x बराबर 1 पर ये हम लोग लिखेंगे LHD, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन हमारा क्या होता है 1 प्लस h चलता है। जरा बताओ उस पे अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा 10 नंबर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो x बराबर 1 पर हम इस फंक्शन की लिमिट को देखो लगाने जा रहे हैं, तो फंक्शन हमारा क्या है, ये महत्तम पूर्णांक लिखा हुआ है x, तो उस x की जगह पे क्या होगा बताओ, 1 प्लस h होगा और माइनस कितना बनेगा, f1 बनेगा और नीचे क्या बनेगा, h बनेगा। हम यहाँ माइनस नहीं लगा रहे हैं, अभी कंडीशन में अप्लाई करूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक्चुअल में इसकी जो डेफिनेशन है कि क्यों यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लग रहा, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट लाइन मैंने लिखा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करने जा रहा हूँ, h हमारा 0 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो जैसे ही हमारा h 0 से छोटा होगा मतलब h की वैल्यू निगेटिव, समझ रहे हो ना आप, जब ये h निगेटिव हो जाएगा तो 1 से कम, और हमने एक दिन बताया था कि महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है 1 से थोड़ा सा भी कम करोगे, अगर देखो जैसे मान लो मैंने लिखा 1.9 तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 1 ही तो लिखोगे। ठीक, लेकिन 1 से भी छोटा हो जाएगा ये, यहाँ पे हमने क्या लिखा, h इज लेस देन 0, h जैसे निगेटिव होगा तो ये 1 से भी तो कम हो जाएगा, तो 1 से कम का मतलब 0.9 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, 0.7 भी तो हो सकता है, तो ये इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा, 0 ही तो होगा भैया। जब 1 से थोड़ा सा भी छोटा है तो क्या हो जाएगा, 0, और अगर ये 2 से छोटा थोड़ा सा भी छोटा होता तो 1। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
तो यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा है, तो हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि जब हमारा h 0 से छोटा होगा, h जैसे ही 0 से छोटा होगा हमारी वैल्यू 1 से भी कम हो जाएगी। 1 से अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो इसका जो महत्तम पूर्णांक का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 0। समझे कि नहीं? ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ये 0 आ गया, माइनस यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 तो एक इंटीजर है, ये है 1 तो एक पूर्णांक है, ये तो इसकी वैल्यू 1 ही रह जाएगी। और अपॉन में कितना आया? अपॉन में आपका h आ रहा है। ठीक है, अब जरा देखो ये कितना बनेगा। h की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे 0 पुट करोगे कितना आ जाएगा? h की वैल्यू 0 पुट करने में कितना बनेगा? ये इनफाइनाइट आएगा ना, तो -1/0 हो गया। तो ये माइनस में क्या आ गया? इनफाइनाइट आ गया। इतनी बात सबको समझ में आई? ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? 1 माइनस h हो जाएगी। h क्या है? 0 से छोटा। जैसे ही h को हम 0 से छोटा करेंगे वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो 1 से भी कम, मतलब जो इसका महत्तम पूर्णांक आएगा, जो इंटीजर आएगा, जो हमारा वो 0 ही तो आएगा, क्योंकि डेसिमल का कोई भी पॉइंट हम लोगों को नहीं लेना होता है। तो इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब चलो इसका अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। इसका RHD देख लो, ये कितना होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस होगा। फिर हम यही चीज लिखेंगे 1 + h माइनस f1/h लिखेंगे। कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या बनेगी? h हमारा 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। अब h अगर हमारा 0 से बड़ा है तो जरा ध्यान से देखो, ये तो आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस है, h हमारा यहाँ पे 0 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो एक कुछ बड़ा हो गया, मतलब 1 पॉइंट समथिंग हो गया। लेकिन अगर हम इसके महत्तम पूर्णांक की बात करेंगे तो क्या 1 नहीं आएगा? 1 आएगा ना। तो ये हो गया आपका 1 माइनस, और वहां पे देखो x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 ही आएगा। ये 1 माइनस 1 बाई कितना h हुआ, तो 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0 आया, तो ये वैल्यू आपकी 0 आएगी। माइनस इनफाइनाइट आ रही है, वो 0 आ रही है। नीचे की वैल्यू आप अगर यहाँ पे 0 भी रखते हो तो 0/0 0 ही तो आएगा। ठीक है, तो RHD में हमारा 0 आ गया। तो x बराबर 1 पे क्या हमारा फलन अवकलनीय है? तो यहाँ पे हमने देखा कि जो LHD था हमारा वो RHD के बराबर नहीं आया। मतलब कहने का कि x बराबर 1 पर जो फलन है वो अवकलनीय नहीं है। बात समझ में आ रही है भैया? कंडीशन समझ में आ रही है ना? 1 से जैसे ही कम करोगे, थोड़ा सा भी अगर 1 से कम हुआ तो 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा था? 1 + h लिखा है। h हमारा 0 से बड़ा है, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1 पॉइंट से थोड़ा सा भी बड़ा का मतलब 1 ही तो लिखोगे, क्योंकि हमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए, हमें उसका महत्तम पूर्णांक चाहिए। तो ये 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0, ये वैल्यू 0 आ रही है, ये वैल्यू इनफाइनाइट आ रही, दोनों बराबर नहीं है। x बराबर 1 पर फलन हमारा अवकलनीय नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे x बराबर 2 पे भी चेक करना है, तो इसको भी समझ लो अभी इसी पे। बाद में इसको राइट कर लेना। ठीक है, समझो जरा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे, तो ये वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी? ये 2 + h होगी, ये 2 होगी। अब यहाँ पे देखो h हमारा यहाँ पे 0 से छोटा है, तो h अगर 0 से छोटा हो जाएगा, तो ध्यान से देखो यहाँ पे सब लोग, ये 2 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा कि नहीं? अगर h की वैल्यू में नेगेटिव ले लूं तो 2 में से कुछ माइनस करोगे, तो 2 में से जैसे ही कुछ माइनस करोगे हमारी वैल्यू क्या बनेगी? 1.9 के समथिंग में आएगी। 2 के बाहर तो जाएगी नहीं, क्योंकि 2 से थोड़ा सा छोटा हो गया। और जैसे ही 2 से थोड़ा सा भी छोटा हुआ, आप कहाँ पे आके रुकोगे? 8 पे रुकोगे ना। तो इसका वैल्यू हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है? F2 लिखा है। कितना लिखा है? F2 लिखा है। तो F2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, और 2 में से 1 माइनस करोगे -1। ठीक है, और h पे लिमिट आपने लगा दी 0, तो ये वैल्यू आपकी इनफाइनाइट है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे देखो, ये भी आपका 2 + h बनेगा, और ये भी आपका 2 बनेगा। वैल्यू 2 से थोड़ा सा
तो भागे आगे चलो